आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। ऐसे में नेताओं की चहलकदमी भी अब सर चढ़कर बोल रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। और आज के इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं युवा जदयू के प्रदेश सचिव नीरज पटेल। तो चलिए हम आपको सीधा उनसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर उनके पास क्या कुछ रणनीतियां हैं। नीरज जी, सबसे पहले तो आपका बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। श्याम रजक को जदयू से निष्कासित कर दिया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार किसी बात को लेकर डर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया एवं स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम विभाग या प्रशासनिक विभाग को मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, जो कोरोना जैसे आपदा ही नहीं महा आपदा में आप लोग सभी का बहुत बड़ा रोल रहा है। धन्यवाद। अब रही श्याम रजक की बर्खास्तगी की बात। देखिए, श्याम रजक जी मंत्री, उन्हीं के क्षेत्र से मैं आता हूं। मैं श्याम रजक जी का ही कर्ज करता हूं और मैं सिपाही आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हूं। अगर पार्टी विरोधी कोई भी व्यक्ति पार्टी में काम करेंगे तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा जी। यह है हमारे मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य। अब जहाँ तक पार्टी छोड़ने की बात हुई या निकालने की बात हुई, तो श्याम रजक जी का स्वास्थ्य खराब रहती है। उन्हें मैसेज दिया गया कि आप चुनाव नहीं लड़िए। विधानसभा की टिकट उन्हें लगभग संभवतः काट दिया गया था और वहाँ पे अरुण मांझी जी जो पूर्व विधायक हैं मसौरी का, उन्हें निश्चित कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और अरुण मांझी जी फील्ड में वर्क भी कर रहे हैं। अब रही बात कि ये अनुभवी श्याम रजक जी मंत्री थे और इनको टिकट कट जाती है, तो बड़े बड़े लोग को भी ये लगेगा कि हाँ, इनको कोई न कोई स्थान दिया जाए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने गुप्त रूप से उन्हें सूचना पे ठाए थे कि श्याम भाई, आपको टिकट से वंचित कर दिया जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य आपकी खराब रहती है और आपको आगामी जो 12 सीट हम लोग को एमएलसी का जो मिलेगी उसमें से 1 सीट आपको दे दिया जाएगा। आप एमएलसी निश्चित बना दिए जाएंगे और आपको मंत्री पद भी दे दिया जाएगा। हमारे मुखिया और टीम के जितने भी हाई लेवल के नेता हैं उन्हें आश्वस्त किए थे इस बात से। तो इस बात से तो हमें लगता है कि हमारे गार्जियन मुख्यमंत्री जी का सोच अच्छा था, क्योंकि आगामी पिछले चुनाव में जब श्याम रजक जी चुनाव प्रचार में जाते थे तो 1-2 दिन घूमते थे, फिर उसके बाद कुछ उनको लोग बोल चाल चाहे किसी तरह भाग तो आके वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते थे, यानी कि उनका तबीयत खराब हो जाता था। तो मुख्यमंत्री जी के प्रिय नेता श्याम रजक जी थे, इसलिए उन्हें अच्छे तरह से चाहते हुए मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया था। लेकिन श्याम रजक जी ने क्या वजह हुई कि इस चीज़ को ठुकराकर पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिए और पार्टी विरोधी बात करने लगे। तो हमारे नीरज जी, आप जो कह रहे हैं कि जो पार्टी विरोधी बात करेंगे उन्हें निष्कासित किया जाएगा, कई बार ऐसा देखा गया है कि चिराग पासवान अक्सर जो भी सीएम नीतीश कुमार का फैसला होता है वो उसके अगेंस्ट में होते हैं, तो फिर उस पर पार्टी विचार क्यों नहीं करती है? एनडीए सरकार विचार क्यों नहीं करती है? देखिए, एनडीए सरकार जो है बिहार में 3 पार्टी मिला के एनडीए सरकार है, तो अपनी अपनी पार्टी की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होती है। हमारे जो पार्टी हैं उसके नेता, राष्ट्रीय नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, इनकी ये महत्वाकांक्षा है कि अगर पार्टी की विचारधारा पे नहीं चलते हैं या पार्टी के विपरीत आप चलते हैं तो आप पार्टी से निष्कासित किए जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में एनडीए सरकार जीत पाएगी चुनाव? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी
का नाम है विकसित बिहार नीतीश कुमार। ये नाम ही नहीं है। मैं आपको एक बात से रूबरू करा देना चाहता हूँ कि आज से 15 साल पहले बिहार के कई कोने में बेटी बहू सुरक्षित नहीं थी। जो कि स्कूल जाती थी और बेटी बहू बाजार जाते थे तो उनके परिवार वालों को चिंता लगा रहता था कि मेरी बेटी बहू घर सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में बेटी बहू सुरक्षित है। आपको और एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी वही बात बोलते हैं जो कि करते हैं। आपने बहुत बड़ा कोरोना में देखे हुए हैं कि इस तरह से विपक्ष या किसी तरह का आदमी कुछ बोलते रहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उसका कोई जवाब नहीं दिए, क्योंकि वो जवाब देने में नहीं काम करने में विश्वास करते हैं। आप देख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई एक योजना लाए, जिसमें से एक दो योजना का मैं उदाहरण देता हूं आपको। पहला हुआ ये जल नल योजना। उनकी लक्ष्य थी कि हर गरीब के पास शौचालय हो, पानी की व्यवस्था हो, पक्की सड़क हो। दूसरा योजना थी वृक्षारोपण योजना। देखिए, कोई अभी तक बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बने हैं जो आने वाला कल के बारे में सोचते हैं। हमारे ही प्रिय मुख्यमंत्री जी हैं जो आने वाला भविष्य के बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि अगर आज वृक्ष लगाया जाए तो आने वाला पोल्यूशन मुक्त होगा बिहार, और हमारे बच्चे जो होंगे वो पोल्यूशन मुक्त होंगे। जी नीरज जी, मैं हाँ या ना में जवाब चाहती हूँ। क्या लगता है आपको कि एनडीए जीत पाएगी चुनाव या नहीं? देखिए, एनडीए इस बार स्पष्ट बहुमत से चुनाव जीतेगी। मुझे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि मैं सिपाही हूं, गांव घूमना, प्रखंड घूमना मेरा काम है। एक राजा का काम है राजगद्दी पे बैठे रहना, एक सच्चे सिपाही का काम है वर्क करते रहना। उस वर्क के हिसाब से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष की जोड़ी नंबर नहीं लाएगी। 2 नंबर अंक विपक्ष की नहीं आएगी, चाहे कितनों गठबंधन हो कर लें। जब आपको एनडीए पर इतना भरोसा है तो आपको जदयू पर भरोसा क्यों नहीं है कि जदयू अकेले चुनावी मैदान में कूद सकती है और जीत भी सकती है? देखिए, अब जदयू अकेले चुनाव लड़ेगी या एनडीए गठबंधन में लड़ेगी, ये तो बहुत हाई लेवल की बात है। इस पर हम नो कमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे मतलब अभी कंफर्म नहीं है। नहीं, ये देखिए, ये तो कंफर्म हो गई कि एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। ये अब कुछ नहीं हुए, सगरों से सीट के टिकट भी मिलना सबको करीब करीब ओपन तय हो चुका है। कुछ सीटें बाकी हैं जहाँ पे कि पहले से सीट किसी और का है, इस बार किसी और का। उस सीट में अभी नहीं कुछ हुआ है किसको सीट क्या मिलता है, लेकिन लगभग सीट तय हो चुकी है। इसलिए एनडीए के साथ चुनाव निश्चित होगी और नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। जी, आप फतुहा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको क्या लगता है आपको टिकट मिलेगा पार्टी की तरफ से? देखिए, मेरा काम है, अगर हम फार्म ही नहीं भरेंगे तो परीक्षा में बैठने के लिए तो एंट्री होगी नहीं हमें। तो मैं वहाँ के कार्यकर्ता होने के नाते, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब रेल मंत्री थे उस समय से उनका मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। जिस समय समता पार्टी थी, समता पार्टी बनी थी, जिस समय से मैं सिपाही हूँ, और मेरा इनके साथ माने एक फ्रेंडशिप मुख्यमंत्री जी के साथ है, जो कि वो टिकट देते हैं तो बहुत खुशी की बात है। पूरे युवाओं की चाह है फतुहा विधानसभा में कि आज तक एनडीए उम्मीदवार नहीं जीता है, इस बार युवा चेहरा दिया जाए और एक ऐसे युवाओं को दिया जाए जो कि हर संभव तत्पर रहे वहाँ के लोगों को काम को करने के लिए और सरकार से काम तक पहुँचा के वहाँ धरती पर लाने के लिए। जी। तो इस स्थिति में मैं प्रयास करता रहता हूँ कि मैं अभी बाढ़ जैसे आपदा आई थी कुछ दिन पहले,
फिर उसके बाद कोरोना जैसा आपदा आया, उस बीच हमें जो लगा हम लोगों के बीच गए, राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया और लोगों के दुख सुख में जाते रहते हैं और इस तरह से मेरा माने कि कार्य चलते रहती है। अब टिकट देना नहीं देना वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आरसीपी सर के ऊपर निर्भर पड़ती है। अगर उन्हें मेरा काम काज अच्छा लगा तो मैंने इच्छा व्यक्त किया हूँ आरसीपी सर के पास भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास, मैं अपना बायोडाटा 1-2 दिन में सौंपूंगा। अगर उन्हें इच्छा लगेगा कि हाँ चुनाव में इन्हें टिकट दिया जाए तो मैं उन्हें सम्मान आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अगर न भी देते हैं टिकट फिर भी मैं नीतीश कुमार को सम्मान करता हूँ और मैं सदा सिपाही बन के नीतीश कुमार के साथ रहूँगा। जी, मान लीजिए कि आपको पार्टी से टिकट मिल जाती है तो आप जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे? क्योंकि कहीं की भी जनता हो लेकिन वो चाहती है कि जो हमारा प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, वो ऐसा हो जो कि वहाँ की समस्याओं से अवगत हो और हर समय समस्याओं में वहाँ के लोगों के साथ वो खड़ा रहे। तो क्या वहाँ की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसके बारे में आपको पता है? जी हाँ, ज़रूर पता है। देखिए, वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि 15 साल से जंगल राज का नेता चले आ रहे हैं अपने ताकत बाहुबली के बदौलत और रुपया के बदौलत। तो सबसे पहले तो बड़ा मुद्दा है कि जो गरीब कुचले लोग हैं वो इनसे निजात पाना चाहते हैं। दूसरा है कि वहाँ पे जिस पार्टी की सरकार होती है उसकी अच्छे कर्जकर्ता होते हैं तो जो भी व्यवस्था, जैसे उनकी अभी योजना है नल जल घर का योजना या उनका इंदिरा आवास का योजना, मुखिया लोग मनमानी करते हैं तो एक अच्छे लीडर होते हैं तो उनकी समस्या दूर होती। दूसरा, वहाँ बाढ़ आती है तो बाढ़ आने से काफ़ी क्षति पहुँचती है। तो मान लिया जाए, देखिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री गांव-गांव तो नहीं न घूम सकते हैं, कारण कि आप पूरे बिहार को देखते हैं। गांव-गांव घूमकर एक वहाँ की अच्छे जनप्रतिनिधि की दायित्व होती है कि हर समस्या को सर्वे कर रिपोर्ट अपने सरकार को, अपने गार्जियन को देना, उस पर पहल करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और कहीं कहीं बहुत से ऐसे जगह है जहाँ स्वयं भी जाते हैं। तो ये सब समस्याएं लेकर लोग वहाँ का चाह रहे हैं कि एक युवा नेता हो, जुझारू नेता हो, जो हर समय एक फ़ोन पर आने के लिए तत्पर हो और करने के लिए। इसी समस्या के साथ मैं जाऊँगा वहाँ, वादा करूँगा कि भाई मैं आपके साथ खरा उतरता हूँ और उतरने का प्रयास भी करूँगा। क्या जनता आप पर भरोसा करेगी? देखिए, जनता हम पे भरोसा नहीं करेगी। जनता जो भरोसा करती है आपकी कार्य पर भरोसा करती है। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पर जो भरोसा कर रहे हैं, बिहार में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो सीएम बन सकें। इसके कारण है उनकी कार्य। आज से 10 साल पहले जो व्यक्ति बिहार की पटना राजधानी में आए होंगे, अब आएंगे, आपको लगता है कि पटना उनसे पहचान पाएगी? वो पटना को पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। तो कार्य इन्होंने अच्छा किया, लोगों के बीच संदेश अच्छा दिए, इसलिए लोग इन्हें चाहते हैं। उसी तरह अगर आप वहाँ पर कर्म अच्छा करेंगे, कार्य अच्छा करेंगे, लोगों के बीच जाते आते रहेंगे, उनकी सुख दुख में मिलते रहेंगे, तो आपको ज़रूर वोट देंगे और जीतने के बाद भी आपके प्रति जागरूक रहेंगे। फिर दोबारा आएगी तो आपको मौका देंगे जी। इसलिए कर्म वहाँ पर आपको, आपकी चेहरा पर लोग वोट नहीं देते हैं, हमारी कर्म और वहाँ का किया हुआ जो है वर्क, उस पर हमें वोट देंगे। और उसमें साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तो बात रहता ही है जी। अगर कोई ऐसे नेता जो हैं बिहार के कि बिना हमारे मुख्यमंत्री जी के अगर कोई विधायक ये सोचते हैं कि मैं अपने बदौलत हूं, तो गलतफहमी के शिकार हैं। शायद कोई बिहार में एकाध ही विधायक ऐसे हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आते हैं, वो समझिए कि अपने बदौलत हैं, नहीं तो राजा की हाथ रहती है, वही विधायक जीतते हैं। जो स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ,
जिन पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हाथ रहेगा कि इनको यहाँ से टिकट दिया जाए, तो कुछ उनकी कर्म और उनकी योगदान पर उनको चुनाव में निश्चित जीत होती है। जी, चलिए मानते हैं कि आपको पार्टी से टिकट मिल भी गई, आप लोगों के बीच गए और आप चुनाव जीत भी गए, तो उसके बाद आपकी प्रमुखता क्या होगी वहाँ पर? देखिए, सबसे पहला तो मेरा वहाँ पर प्रमुखता होगी कि बाढ़ जिस इलाके से उस क्षेत्र में प्रवेश करती है, उस तटबंध को सबसे पहले ऊंचा करना और चौड़ी करना। जी। दूसरा प्रमुखता होगी कि वहाँ की किसानों को हर तरह का फसल क्षति हो या किसी प्रकार की क्षति हो तो उस क्षति पूर्ति दिलाना। दूसरा, समय से उनको खाद बीज वितरण करवाना जाए जिस माध्यम से हो। और है जो गरीब गुरबे कुचले लोग हैं उन्हें समय समय पर जो राशन मिलता है राशन मिलते रहना चाहिए। इंदिरा आवास उसे मिलना चाहिए, घूस नहीं लगना चाहिए। इसी तरह की बात है जो विभिन्न योजनाओं को लेकर मैं आगे जाऊंगा। हर गांव बिजली पानी जो सरकार द्वारा दिया गया है उसे मुहैया ढंग से ठीक रखवाना। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी काम तो बहुत कर चुके हैं, सिर्फ उसे सुचारू रूप से चालू करने की ज़रूरत है, चालू रखने की ज़रूरत है। चालू तो हो गई है, चालू रखने की ज़रूरत है। अब बाकी तो जो भिन्न भिन्न कार्य होती है वो तो होता ही रहेगा। आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि जो मुख्यमंत्री है हमारे, उन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं, लेकिन क्या वो हर काम सफलतापूर्वक से लागू हुआ है? क्योंकि अगर हम सबसे बड़े मुद्दे को ले लें कि जब जनता ने नीतीश कुमार को वोट करा था, वो इस बेसिस पर करा था कि शराबबंदी होगी हमारे बिहार में, और बिहार में शराबबंदी है, लेकिन किस तरह की शराबबंदी है ये हम सभी जानते हैं। आए दिन बड़े बड़े खेप पकड़े जा रहे हैं, तो आखिर इस पर नीतीश सरकार कोई फैसला क्यों नहीं लेती है कि जहां से शराब की खेपें लाई जाती है उसी बॉर्डर पर इस तरह की तैनाती की जाए कि वहां से आना ही इम्पॉसिबल हो जाए? देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि शराबबंदी करने से हमारे आने वाला जो भविष्य है बच्चों हैं वो नशा मुक्त होंगे। ये सोच को कायम रखते हुए उन्होंने शराबबंदी की, बजट की नुकसान होते हुए भी। अभी पूर्ण रूपेण शराबबंदी भी है, कहीं से कोई दो डाउट नहीं है, लेकिन कुछ लोग स्मगलर लोगों ने शराब स्मगलिंग कर मार्केट में बेचने का काम करते हैं। हाँ, लेकिन उन पर नकेल तो कसना होगा ना। देखिए, अब ये बात बताइए, जब आदमी खुद अपनी मानसिकता को नहीं ठीक कर सकती है तो सरकार कहाँ कहाँ क्या करेगी? वो तो यही ना चाहेगी कि प्रशासन को चुस्त करेगी। प्रशासन मेरा चुस्त है, तत्पर माने कि छापामारी कर रही है, पकड़ रही है, उसको जेल भी भेज रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग सोचे हैं कि मुख्यमंत्री जी तो काम कर ही रहे हैं, हम लोग जो कार्य करते हैं, चुनाव जैसे ही ख़त्म होती है विधानसभा की तो एक जागरूकता अभियान लोगों के बीच चलाएंगे जिसमें लोगों को जागरूक हों कि शराब नहीं पिए। अगर शराब पीना लोग छोड़ दें तो बेचने वाला तो स्वयं बंद हो जाएगा। अब कोई कहते हैं कि बेचने वाला बंद कर देगा तो पीने वाला पिएगा कहाँ से? देखिए, बेचने वाला तो स्मगलर है, उसकी काम है स्मगलिंग करना, तो वो अपना धंधा छोड़ेगा नहीं, पकड़ाएगा, जेल जाएगा, पिटाएगा, लेकिन लत तो छोड़ेगा नहीं क्योंकि उनकी आदत बन गई है। लेकिन प्रशासन उस पर दुरुस्त है और जैसे पता चलती है सरकार को, प्रशासन को उस पर काबू पाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। जी, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि इसको लेकर, शराबबंदी को लेकर एक सख्त कानून बनाया जाए ताकि पूरी तरह से सच में हमारे बिहार में शराबबंदी हो। और नीरज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, चूँकि आप फतुहा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चूँकि कोरोना काल भी है और ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो कि बेघर हो गए हैं, भुखमरी के शिकार हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप फतुहा में स्पेशली उन लोगों के लिए आपने क्या कुछ करा है? देखिए, मैं फतुहा जब कोरोना महामारी जैसी आई तो मैं चिन्हित करके फतुहा और कुम्हरार विधानसभा में, मैं 2 विधानसभा में चिन्हित करके जिन व्यक्तियों को खाने के लिए तकलीफ़ थी उन्हें मैं राशन, जैसे में हो गया चावल, आटा, आलू, प्याज, सरसों तेल, नमक, सिलाई इत्यादि हरी सब्जियां, ये सब उनके घर
होम डिलीवरी के तौर पर पहुंचाने का काम किया जी। और दूसरा गांव-गांव घूम के मास्क, साबुन, सैनिटाइज मैंने बांटने का भी काम किया हूं। संपत चक बाज़ार हो, फतुहा बाज़ार हो या गौरी चक बाज़ार हो, और लोगों जितने भी ठेला सब्जी वाले हैं मैं उन्हें जागरूक किया। मेरे प्रदेश कमेटी के हेड हैं अभय कुशवाहा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस युवा के प्रदेश अध्यक्ष महोदय द्वारा जो निर्देश दिया गया था कि लोगों को जागरूक करते रहना है, जहाँ तक बन सके उन्हें सेवा करते रहना है, तो हमारी टीम कहीं से कोई कोताही नहीं बरती है। पूरे युवा टीम बिहार के जगह जगह पर जागरूक करने का काम किया कि आप कोरोना जैसे महामारी में सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगा के निकलें, घर जाएं तो साबुन से हाथ धोएं, बहुत ज़रूरी काम हो तो घर से निकलें। आज भी मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे समस्त बिहार वासियों को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। आज भी आप जागरूक हों, सोशल डिस्टेंस बना के चलें, मास्क लगा के चलें, और बहुत ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलें। बस कुछ दिनों की बात है, कोरोना पर हम लोग काबू पाएंगे, निश्चित पाएंगे। जी बिल्कुल नीरज जी, और मैं भी अपने सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप लोग लॉकडाउन अगर है तो उसका पालन करें जहाँ भी है, और जिस भी एरिया में लॉकडाउन नहीं है या फिर अनलॉक चल रहा है वहाँ भी आप सभी तभी घर से बाहर निकलें जब आपको काफ़ी ज़रूरी काम हो। और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाना ना भूलें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को भी बनाए रखें। नीरज जी, हमसे तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे युवा जदयू के प्रदेश सचिव नीरज पटेल, जिन्होंने चुनावी रणनीति को लेकर हमारे साथ चर्चा की। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।